बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको रखे अपने ज़मान में, आमीन। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि सब जानते हैं कि बड़ी ईद की आमद है, तो इस सिलसिले में सोचा मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ आलू मटर कीमा की। आलू का मटर कीमा हर घर में बनाया जाता है और बहुत ही पसंद किया जाता है, और मेरी रेसिपी बहुत सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी है। तो चले चलते हैं जी, आज बनाते हैं हम आलू मटर कीमा मेरी रेसिपी के साथ। यहाँ देखते हैं जी मैंने क्या लिया है। आप कीमा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का या मटन का। तो मैंने यहाँ पे लिया है जी बीफ का कीमा। बहुत ही बारीक मैंने कीमा इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि मुझे मोटा कीमा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने काफ़ी बारीक कीमा यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से मोटा या बारीक ले सकते हैं। इस तरफ देखिए मटर है और आलू हैं। आलू को क्यूब्स में इस तरीके से काट लिया है। 4 से 5 टमाटर हैं, फ्रीज़ किए हुए थे, तो इनकी स्किन रिमूव करके इनको मैंने यहाँ पर कूट लिया है। एक दरमियानी साइज़ का प्याज है, इस तरीके से स्लाइसिस में काट लें। अदरक लहसुन का पेस्ट है जी 1 टेबल स्पून। यहाँ करते हैं जी साइड पे चीज़ें, और अब आपको इसकी तैयारी करते हैं जी कैसे बनाना है। कीमा लें, इसको प्रेशर में डालूँगी मैं। आप अगर बहुत बारीक कीमा है, आप बगैर प्रेशर लगा के भी इसको तैयार कर सकते हैं। सही है। बीफ का कीमा मैंने यूज़ किया है। कीमे को मैंने पतीली में डाला, साथ ही टमाटर डाल दिए हैं। फ्रेश टमाटर हैं तो आप 4 से 5 क्यूब्स करके इसमें डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। एक दरमियाने स्लाइस में कटा हुआ प्याज है, ये शामिल कर दिया है जी मैंने इसके अंदर। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक। ये आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। सही है। जितनी आपकी खाना जितना तैयार करना है, उसी हिसाब से आपने अपने हस्बे ज़रूरत नमक मिर्च इस्तेमाल करनी है। और 1 गिलास मैंने इसमें डाला है पानी। इसको करती हूँ ज़रा सा मिक्स, और इसको हमने रख देना है चूल्हे पर पकने के लिए। अगर आप वेट बना रहे हैं, कम से कम 3 या 4 मिनट आपको उसको वेट लगाना पड़ेगा। अगर आप बग़ैर वेट के बना रहे हैं तो मैक्सिमम 10 मिनट आपको उसको मिलाने में लग जाएंगे। ये देखिए जी, मैंने 2 से 3 मिनट से वेट लगाया है, क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी खाना बनाने की, तो मैंने वेट लगा के अच्छा सा कीमे को भी खिला लिया है। और यहाँ पे प्याज जो है वो भी बहुत अच्छा सा नरम हो चुका है। अब इसके अंदर जो पानी है, इसको बहुत अच्छा सा हमने पहले खुश्क करना है। जब ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर हमने इसकी भुनाई के लिए इसमें डालना है ऑयल या घी, जो भी आपको पसंद है वो आप इसके अंदर करें शामिल। पानी का जो है इसमें खुश्क होना बहुत ज़रूरी है, वरना कीमे की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है। अब वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल डाल के अब हम इसको अच्छे सा भून लेंगे। यहाँ पे डालूँगी जी मैं 1 चुटकी कलौंजी और ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़ीरे की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है भुनाई के वक्त, जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे खानों में। अच्छा सा हमने इसको भून लेना है। ये देखिए ऑयल नज़र आना शुरू हो गया, इसका मतलब आपका जो कीमा है वो बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें डाली, क्योंकि बहुत अच्छा जायका आता है हरी मिर्चों का भी। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। इसके अंदर हमने आलू और मटर शामिल कर देने हैं। माशाल्लाह अभी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, ये देखिए। अब हमने इसमें आलू मटर शामिल कर दिया है। गोश्त के साथ या कीमा जो भी चीज़ बनाए, सब्ज़ी मिक्स करके बनाएं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेना है। ये देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी जी कर ली है भुनाई। भुनाई करने के बाद आपने इसमें इतना पानी डालना है कि आपके आलू और मटर अच्छे से गल जाएँ और अच्छी सी ग्रेवी आपके आलू मटर कीमा की तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी आलू और मटर को गलने के लिए। फिर ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मज़ेदार आलू मटर कीमा मिनटों में हो गया है जी तैयार। गरम गरम चपाती के साथ इसे करें जी सर्व। और बड़ी ईद आने वाली है, बकरा ईद, उस पर करें आप इसको ट्राई। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पर।
अपना रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।